नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज बात करेंगे 7 बजे के बुलेटिन में हूटर हटाओ हमारी मुहिम के बारे में। बहुत देर लगी, लेकिन देश ने पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव देखा। वीआईपी कल्चर को काफी हद तक सलाम नमस्ते कर दिया गया, लेकिन चंद लोग फिर भी नहीं माने। एनडीटीवी ने ऐसे ही लोगों की खबर ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों के लिए रसूख का जरिया बने हूटर के खिलाफ अभियान चलाया। कई नेताओं और दूसरे रसूखदारों को ऑन कैमरा पकड़ा। कुछ बहाने बनाते नजर आए तो कुछ ने कैमरे पर आगे से ही हूटर का इस्तेमाल न करने की कसम भी खाई। दिलचस्प तो तब लगा जब कुछ ने नियमों की जानकारी ना होने की बात तक कही, लेकिन हम रुके नहीं। हमारे हूटर हटाओ अभियान उतने ही शिद्दत से जारी रहा। नतीजा सामने है। अब तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खुद एनडीटीवी पर कह दिया कि हूटर लगाना कानूनन मना है। जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत है। संदेश साफ है और हमारी मुहिम का परिणाम भी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि समाज में गैर बराबरी का हथियार बने इस हूटर को हटाना है। जब ऊपर के हूटर को देखते ना तो हमारे वन क्षेत्र में जाता ना तो छोटे से लड़का भी जानते कि हमारे विधायक आते हैं। हमने भी एक खास मुहिम चलाई थी। मुख्यमंत्री जी आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिनको जरूरत है, कोई एम्बुलेंस चलना चाहिए वो लगाए तो समझ में आता है। आम आदमी क्यों बजाना चाहिए? नहीं बजाना चाहिए। गाड़ी पर लगे होते हैं। मैंने देखा आपकी गाड़ी पर हूटर नहीं है, पर फिर भी अभी कई लोग हूटर फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। नहीं, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं एक बार समझूंगा, देखूंगा, फिर इस बारे में बातचीत तो आपको नहीं लगता ये हट जाने चाहिए हूटर्स, क्योंकि ये हमारे कल्चर में नहीं है? परिवहन के मैंने कहा कि इस बार क्या इसके नियम है, नियमों के आधार पर जो आवश्यक है उसके बारे में कार्रवाई जरूर होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे इसकी जानकारी विस्तृत रूप से लेना पड़ेगा। परिवहन मंत्री रह चुके हैं। ये जो गाड़ी पर हूटर लगा हुआ है ये अलाउड नहीं है नियमों के अनुसार। सर आपको जानकारी अच्छे से होगी। गोविंद सिंह राजपूत देखिए मंत्री हैं, परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जब हमने हूटर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने हमारा सवाल एक तरीके से इग्नोर कर दिया और वो सीधा गाड़ी में जाके बैठ गए। शायद खुद मंत्री रह चुके हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, इसलिए शायद जवाब से बच रहे हैं। हूटर आपकी गाड़ी में लगाए, हूटर लगाना यूजुअली अलाउड नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो नुक्कड़ मीटिंगों के लिए लगा रखा है। नुक्कड़ मीटिंग का सर हूटर से क्या संबंध है? क्यों नहीं है? नुक्कड़ मीटिंग जब हम करेंगे तो माइक पे बोलेंगे तो आवाज जाएगी नहीं जाएगी गांव के लोगों पे। आजकल तो टेक्नोलॉजी है सर, अलग से टेक्नोलॉजी वाला नहीं, ये कौन टांगता फिरेगा उसे? लेकिन ये नियमों के खिलाफ है सर, ये मैं कहना नियम के चाहती खिलाफ होगा तो उतार देंगे। हूँ। उतार देंगे? हाँ बिल्कुल, नियम का सब लोग पालन करेंगे तो हम क्यों नहीं करें? वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए लाल बत्ती हटाई गई थी और हूटर भी प्रतिबंधित है। 3-4 एम्बुलेंस को, पुलिस को और परिवहन को ही परमिशन है। तो आपकी भी गाड़ी में हूटर लगा हुआ है? ये लाल बत्ती नहीं है, हूटर हाँ, है। हूटर भी प्रतिबंधित है। हाँ, सब लगाया है। अच्छा, सभी लगाए हैं? हाँ। अच्छा, सभी लगाए हैं इसलिए आपने भी लगाया है? हाँ, लगा लिए हैं। अगर सब हटा देंगे तो नियम आएगा, आदेश आगे निकाल देंगे। अच्छा, आदेश तो पहले से सुप्रीम कोर्ट का अब मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है? नहीं। जानकारी होगी तो निकाल देंगे। मंत्री जी, वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए मोदी जी ने लाल बत्ती कल्चर खत्म कर दिया और हूटर भी लगाना प्रतिबंधित है। आपकी गाड़ी में हूटर लगा तो यूज़ करते हो उसका? ये गाड़ी तो अब सरकारी ही, मेरी गाड़ी है नहीं। अच्छा, जैसा मिला था वैसा है। अच्छा, मतलब विभाग ने जैसा लगा के दे दिया? हाँ हाँ, हमारी इसकी जानकारी तो वैसे हूटर देखिए ये वीआईपी कल्चर में नहीं आता है जी। क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर कहीं पे अगर विशेष रूप से कोई मान लीजिए स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है तो हूटर चालू कर सकते हैं। और हूटर चालू करके चलना वो ठीक नहीं है, ध्वनि प्रदूषण होता है। वैसे तो हम अपने क्षेत्र में, हाँ मेरे क्षेत्र में वैसे भी आपको बता दूं, मैंने अपने जो पायलट फॉलो गाड़ियों में भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से हूटर बजाना प्रतिबंधित कर दिया हूँ। जो पायलट फॉलो में जो हूटर बजाने के लिए ही मिलता है, जो रोड क्लियर करने के लिए, मेरे विधानसभा में नहीं बजाया जाता। अच्छा, इनोवेशन करने की बात आएगी तो अगर मान लो ऐसी जरूरत पड़ी तो क्या हूटर भी निकाला जा सकता है? क्योंकि नजीर पेश करने वाले नहीं, निश्चित रूप से करना चाहिए।
ये सब वीआईपी कल्चर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब पायलट फॉलो में आवश्यकता होता है, इसलिए जो है आवश्यक है। गाड़ियों में वीआईपी कल्चर खत्म किया गया और जो रेड बत्ती थी वो हटा दी गई। आप भी जनप्रतिनिधि हैं और हूटर भी जो है सिर्फ 3 गाड़ियों में परमिटेड है, पुलिस की है। तो ये जानकारी है आपको? ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जानकारी जरूर है कि हम जैसे भाजपा के सरकार बने हैं तो हमारे विधायक मन के सुरक्षा भी हटा दिए गए। अच्छा, तो ये आपकी गाड़ी में भी हूटर लगा है जी, तो आपको ठीक लगता है, लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए, विधायक है, एमएलए है तो डर लगना चाहिए। अच्छा, मतलब दूर से पता आना चाहिए, पता चलना लेकिन नियम तो चाहिए। है सुप्रीम कोर्ट का कि एक विधायक हो या इनको देखो उपयोग उसको नहीं करना है। जब ऊपर के खूटर को देखते ना तो हमारे अपन क्षेत्र में जाता ना तो हाँ। छोटे से लड़का भी जानते कि हमारे विधायक आते हैं। तो अगर मान लो ऐसा कोई छत्तीसगढ़ सरकार पास करती है कि हूटर भी हटाना है तो हटा लेंगे? विरोध कर वो कावर हटेंगे। गाड़ियों में हूटर जो लगते हैं वो सिर्फ 3-4 लोग लगा सकते हैं, पुलिस वाले और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। आपकी भी गाड़ी में लगा हुआ है? देखिए, तो अभी जानकारी उतना नहीं है, नहीं। नए नए हैं हम लोग भी सर। अच्छा, क्या मोदी जी की भी परिकल्पना है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो तो उन्होंने लाल बत्ती हटा दी, तो हूटर भी गाड़ियों में लगाए नियम विरुद्ध है? देखिए, अभी तो जो विधायक हैं उनकी गाड़ी में लगा हुआ है। अच्छा, सबके लगा हुआ है। बहुत लोगों में लगा अच्छा, इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है क्षेत्र में? हाँ हाँ, क्षेत्र में जनता देखते हैं तो लगता है कि कोई वीआईपी गाड़ी आया है। अच्छा, वीआईपी गाड़ी आया है तो सिर्फ वीआईपी बनने के लिए लगाया जाता है। खैर, आप वीआईपी हो गए, विधायक हैं। मोदी जी की एक परिकल्पना है वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए, उन्होंने पहले लाल बत्ती हटाई और हूटर भी लगाना प्रतिबंधित है, और आपकी गाड़ी में लगा है। कहाँ प्रतिबंधित है? हूटर लगाना तो प्रतिबंधित नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है कि क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस है, पुलिस है, परिवहन है। तो हूटर का भी कोई ऐसा आया नहीं है, अब जब हूटर का आ जाएगा तो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, आपकी जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं है? आया नहीं है हमारी जानकारी में। और आएगा तो बंद उसी दिन उतार देंगे? उसी दिन उतार देंगे, जब लाल बत्ती उतार सकते थे इसको नहीं उतारेंगे क्या? हालांकि मोदी जी की तो परिकल्पना यही है कि हूटर भी नहीं रहे, सामान्य तरीके से रहें। नहीं, कुछ पहचान का होना चाहिए। अच्छा, पहचान की क्राइसिस रहती है कि हाँ कोई आ रहा है करके, तो थोड़ा बहुत रहेगा तभी पहचान होगा, नहीं तो कहाँ है। तो हूटर रहना चाहिए, आपका कहना है? रहना चाहिए, देखो संकेत के लिए तो रहना चाहिए जी। कम से कम इसमें जैसे आपका या नाके ओके में होता है तो संकेत मिल जाता है तो लोग जल्दी खोल देते हैं। संकेत नहीं रहता है तो ऐसे फिर जाके खड़े रहो, लाइन में लगाए रहो। एनडीटीवी की हूटर हटाओ मुहिम लगातार जारी है और इस वक्त मैं रतलाम में हूँ। रतलाम में मेरे साथ जो है वह झोपड़ी वाले विधायक मौजूद है, कमलेश्वर डोडियार। आप देख सकते हैं कि जब पहली बार कमलेश्वर डोडियार विधानसभा पहुँचे थे तो एक बाइक पे पहुँचे थे और बाइक पे लिखा हुआ था एमएलए। बहरहाल अब जो है कमलेश्वर डोडियार के पास एक चमकता हुआ बड़ा सा वाहन मौजूद है और वाहन के ऊपर आप देखिए 2 हूटर भी लगे हैं और हमारे साथ खुद कमलेश डोडियार जी हैं। कमलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताओ। पहले एक बाइक से और अब एक बड़ा सा आपने वाहन लिया है, इस पे हूटर लगा रखे हैं, क्यों लगाए? ये तो देखेंगे, मुझे पता चला है कि अभी हूटर लगाना प्रतिबंध है, मना कर रखा है, ऐसा तो मैं नोटिस वगैरह देखेंगे, फिर जैसा नियम में आता वैसा करेंगे। पर जैसे आपके उपाध्यक्ष से जो है जिला पंचायत, उनसे बात हुई हमारी, उनका कहना है कि आदिवासी अंचल में जो है वो हूटर की जरूरत पड़ती है। हूटर की जरूरत तो आप ये पता करें, एसपी साहब और कलेक्टर साहब वहाँ भी हूटर होता है, तो मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधि को भी हूटर की जरूरत पड़ती तो होगी। पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उसमें तो ये हट गया है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वीआईपी कल्चर के चलते लगा लिया? नहीं, इसमें आईपी वीआईपी वाला कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा आदेश वादेश तो उसको देखेंगे और हमारे इलाके में उस आदेश को हम भी लागू करवाने के लिए काम करेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं रतलाम की जिला पंचायत में जो हूँ मौजूद हूँ और मेरे सामने जो है वह जिला उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत के, और आप देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी पर जो है वह हूटर लगा हुआ है और तमाम जो गाड़ियां हैं ये उपाध्यक्ष की गाड़ी थी और आप सामने देखेंगे तो अध्यक्ष की गाड़ी भी है और आप देख सकते हैं कि उस अध्यक्ष की गाड़ी पर भी जो है हूटर लगे हुए हैं। हमारे साथ उपाध्यक्ष जो हैं यहाँ पर जिला पंचायत के हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये हूटर क्यों लगा रखा आपने? देखो, सबसे पहले ये इसलिए लगा रखा है कि हम जो है पूरे ट्राइबल एरिया से आते हैं, ट्राइबल्स, यानी हमारे यहाँ पर रोड भी ऐसी स्थिति खराब और आए दिन पत्थरबाजी होती है,
हम आत्म सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये चीज़ें करी है। ऐसा कि नहीं हम सिटी में है इन चीज़ों में नहीं बजाते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ ट्राइबल्स के लिए, जहाँ हम नाइट में फील्ड वर्कर करते हैं, नाइट में निकलते हैं, तो आए दिन हमारे साथ पत्थरबाजी होती है, इसलिए थोड़ा सा इससे डर लगेगा कोई व्यक्ति जा रहा है, इसलिए पत्थरबाजी नहीं होगी। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि वीआईपी कल्चर है, तो अपन तो मानते ही नहीं अपने आप में इन चीज़ों को, हम इतने वीआईपी कल्चर से आते हैं। और रही बात ये कि हम एक जनप्रतिनिधि है, लोगों के हित में काम करते हैं, इसलिए हम ग्रामीण में ट्राइबल्स में घूमते रहते हैं। हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हम लोग ये चीज़ें करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके पहले से ही रोक लगा रखी थी, तो फिर देखो ऐसा होता है कि हम लोग जो बता रहे हैं ना आपको, जिले के अंदर तो लेके जाते ही नहीं हम, अधिकतर कम वो चीज़ें हम ट्राइबल्स में ही वो चीज़ें इन चीज़ का अलाउ करते हैं। एक्चुअली क्या हम जैसे बाहर भी जाते हैं तो हम लोग खोल के जाते हैं इनको, ऐसा कोई वो चीज़ें नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार जो है कई गाड़ियां हैं, चाहे वो अध्यक्ष की हो, आपकी हो, ये दूसरी गाड़ियां भी हैं, सभी पर जो है हूटर लगा हुआ है। तो देखो ये तो जिसकी गाड़ी है वही बता पाएगा भाई। हमारी जो गाड़ी हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, जो भी है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आगे पूछिए आप, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन जो जिसकी गाड़ी अध्यक्ष जी है, जिला पंचायत जी है, उपाध्यक्ष जी है, इनके आप इनसे सवाल कीजिए, बिल्कुल वो बताएंगे उनके अनुसार। जो मेरी थी वो मैंने आपको बता दी। हम जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम जहाँ से इलेक्शन जीते हैं, वो पूरा ट्राइब्स एरिया है, पूरा जंगल का एरिया है, तो हमको खुद की सुरक्षा के लिए इन चीज़ों का करना पड़ता है। तो यह जो है जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे जो बता रहे थे कि इन्होंने हूटर इसलिए लगा रखा है क्योंकि यह जो है ट्रैवल बेल्ट में है, आदिवासी अंचल में है, और रात को जो है इनको आना जाना पड़ता है, और इसकी जो है यहाँ पर हूटर की इन्हें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हूटर को लेकर सिंगरौली जिले में एनडीटीवी की टीम ने जब माननीयों से सवाल किए तो अजीब अजीब जवाब सामने आए। सिंगरौली विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि गांव में अनाउंसमेंट में हूटर काम आते हैं, आप कहें तो हूटर निकलवा देते हैं, गाड़ी भी आपको दे देते हैं। आप कहेंगे तो सब उतरवा देंगे, गाड़ी भी आपको दे देंगे, हमारा क्या है, आप क्या हमारे घर हुए सब। नगर निगम सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल ने पहले तो कहा कि हूटर लगाने की परमिशन है, इसके बाद वो कहने लगी कि अगर नियम नहीं है तो हूटर हटवा देंगे। बिल्कुल है हूटर में परमिशन। कहाँ परमिशन है? किसने परमिशन दिया? हूटर लगाने की किसने परमिशन दिया है? और हूटर आप लगा के चल रही हैं, कानूनन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है, नियम नहीं है हूटर लगाने की। अच्छा चलिए बात करते हैं, अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बिल्कुल करेंगे। एनडीटीवी की टीम ने दर्जा प्राप्त मंत्री और सिंगरौली विकास प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह से सवाल किया कि आजकल गाड़ियों में हूटर सायरन लगाने की प्रथा चलन में है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री की गाड़ी में हूटर नहीं लगा हुआ है। एनडीटीवी के रिपोर्टर देवेंद्र पांडे ने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री की गाड़ी में हूटर नहीं लगा है तो फिर आप अपनी गाड़ी में हूटर लगाकर क्यों चल रहे हैं? इस पर नेताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हूटर का उपयोग हम अनाउंसमेंट के लिए करते हैं, अगर नियम में नहीं है तो हटा लेंगे। देखिए हूटर तो किसी को लगाना अलाउड नहीं है, वो नियमतः गलत है, लेकिन जो भी अगर लगाता है तो वो संज्ञान में जैसे भी आता है तो इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल्कुल लगना चाहिए जुर्माना, तो आप पे भी लगना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम इस प्रकार के हैं तो उसमें लगना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि प्रशासनिक जो गाड़ियां हैं उनमें अगर लगा होता है तो वो वायरलेस उपयोग के लिए, कहीं छोटे मोटे कोई कार्यक्रम है या कोई इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए उपयोग में ज़्यादातर रहता है। वो आप उसको उस वे में मत लीजिए कि वो हूटर के रूप में। हालांकि ऐसा नहीं है कि हूटर बजाने में सिर्फ मंत्री, विधायक या छोटे मोटे नेताजी ही आगे हैं। जिले के अफसर, कर्मचारी भी हूटर परंपरा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। एक तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक की गाड़ियों में हूटर लगा हुआ है। इस बारे में जब हमने अफसरों से सवाल किया कि आपकी गाड़ी में हूटर लगाने की अनुमति किसने दी, तो सवालों से भागते नजर आए। कैमरे के सामने बोलने से साफ इनकार कर दिया। एनडीटीवी के लिए सिंगरौली से देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में 2017 से वीआईपी कल्चर पूरी तरह से सरकार ने समाप्त कर दिया है और जो लाल बत्ती है, लाल बत्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब लाल बत्ती की जगह जो है, अब गाड़ियों में आपको हूटर नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं ये विधायक सिंगरौली की गाड़ी है और इस गाड़ी में साफ तौर पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी में हूटर लगा हुआ है। हालांकि कानूनन इसको इजाज़त नहीं देता है, लेकिन फिर भी नेताजी गाड़ियों में अब हूटर लगा के चलते हैं और अपने वीआईपी होने का एहसास लोगों को कराते सड़कों पर दिख जाते हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, अफसर भी आपको देख सकते हैं कि कमिश्नर की गाड़ी है और यहाँ पर महापौर की भी गाड़ी है, नज़र आपको आ रही होगी। और ये गाड़ियों में हूटर लगा हुआ है, यानी जब ये सड़कों पे चलते हैं तो अपनी वीआईपी होने का एहसास लोगों को कराते हैं। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुलेआम जो अधिकारी हैं या नेता हैं कानून का उल्लंघन करते नज़र आते हैं, यानी कानून का सीधे उल्लंघन करते हैं। हालांकि कानून में इसके लिए जुर्माना का भी प्रावधान है, लेकिन अब इनका चालान काटे तो काटे कौन, क्योंकि आरटीओ से लेकर ज़िले के जितने भी आला अफसर हैं सबकी गाड़ियों में हूटर लगा है। यानी कहीं जो कानून का जिनके हाथों में पालन कराने की जिम्मेदारी है वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सवाल तो सबसे बड़ा यही है। विधायक जी, गाड़ी हूटर लगा हुआ है, इमरजेंसी काल के लिए कभी कभी प्रयोग होता है। हूटर ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन शहर के इलाके में सरकार ने हूटर पर प्रतिबंध लगा दिया था, लाल बत्ती उतरवा दिया, यानी वीआईपी कल्चर जो है पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं सड़कों पे जब ये गाड़ियां आपकी चलती हैं तो लोगों को यह एहसास दिलाती हैं कि वीआईपी गाड़ी है। वीआईपी कल्चर अभी समाप्त हुआ कहाँ? ऐसा नहीं है, वीआईपी कल्चर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इमरजेंसी काल आम पब्लिक अगर हूटर लगा के गाड़ियों पे चलती है तो कहीं ना कहीं उसे कानून के द्वारा दंडित किया जाता है, यानी जुर्माना लगाया जाता है। आपकी गाड़ी में हूटर लगाया है, क्या जुर्माना भरेंगे आप? तो एक्सीडेंट हो गया तो आप थोड़ी प्रयोग कर सकते हैं। ये तो एम्बुलेंस, देखिए आपातकालीन स्थिति में कुछ वाहनों को जरूर परमिशन मिली है, एम्बुलेंस को परमिशन मिली है और पुलिस गाड़ियों को कुछ वाहनों को हूटर लगाने की परमिशन मिली है, लेकिन जो अधिकारी हो गए या नेता हो गए उन गाड़ियों को परमिशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नेता हैं यानी वीआईपी कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं और गाड़ियों में हूटर लगा के चल रहे हैं। तो ये विधायक जी हैं, अब आप देख सकते हैं विधायक की गाड़ी में हूटर लगा है। साफ तौर पे ये कानूनन गलत है, कानून इसकी परमिशन नहीं देता है। लेकिन जब खुद ही कानून बनाने वाले, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो या मंत्री हो, गाड़ियों में हूटर लगा के चल रहे हैं या कानूनन उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसका जवाबदारी कौन होगा? आप कहेंगे तो सब उतरवा देंगे, गाड़ी भी आपको दे देंगे। हमारा क्या, आपके हमारे घर हुए संबंध निगम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये महापौर की गाड़ी है और इस गाड़ी में महापौर बैठी हुई है। महापौर से हम बात करते हैं। मैडम, गाड़ी में आपके हूटर लगा हुआ है, क्या परमिशन है हूटर लगाने की? बिल्कुल है, हूटर पे परमिशन। कहाँ परमिशन है? किसने परमिशन दिया? हूटर लगाने की किसने परमिशन दिया है? और हूटर आप लगा के चल रही हैं, कानूनन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है, नियम नहीं है हूटर लगाने की। अच्छा, चलिए बात करते हैं। अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बिल्कुल करेंगे। राज्यों में वीआईपी कल्चर अभी भी समाप्त है, आपकी गाड़ी में भी हूटर लगा है, कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, वो इस प्रकार लाल बत्ती बंद हुई थी, बाकी हूटर पे क्या प्रतिबंध है या नहीं? आप एक डिप्टी सीएम हैं, आप नहीं, हमें लगता है कि जो पायलट होते हैं, पायलट ट्रैफिक वगैरह के लिए जहाँ पे जरूरत पड़ता है उसका उपयोग करते हैं, लगातार इसका उपयोग नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी की आपने बहुत सारी बातें की और सबसे पहला जो उनका देश ने देखा था कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए उन्होंने मना किया कि कोई मंत्री लाल बत्ती नहीं लगाएगा। लेकिन कई सारे राज्यों में हमने देखा उसके बाद लोग हूटर को प्रचलन में ले आए और आलम यह है कि आज अगर एक छोटा नेता है वो भी अपनी गाड़ी में हूटर बजाते हुए चलता है। आपने कुछ खबरों में सुना ही होगा कि अभी एक मंत्री जी के सुपुत्र पर भी आरोप लगा कि उन्होंने मारपीट की और आपने भी ये खबरें आई कि आपने और वीडी शर्मा जी ने भी नाराजगी जताई है। तो इस तरह की वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए भी सरकार का कोई कदम उठाएगी? देखिए, हमारी सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को तो समाप्त किया, इसीलिए हमने कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो उसको सामान्य बना देना चाहिए। मेरे अपने
खुद के भी इसी प्रकार के आग्रह है कि हमको इससे बचना चाहिए। जहां तक आपने कुछ बातें कही है मैं उस पर गौर करूंगा, निश्चित रूप से हम ऐसी कोई बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भी एक खास मुहिम चलाई थी मुख्यमंत्री जी, आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिनको जरूरत है, कोई एम्बुलेंस चलना चाहिए, वो लगाए तो समझ में आता है। आम आदमी क्यों बजाना चाहिए? नहीं बजाना चाहिए।